स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। मतलब वो कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस सबूत मिले हैं जिसकी बेस पर साइंटिस्ट जो हैं वो एवोल्यूशन के प्रोसेस को सही मानते हैं, सही साबित करते हैं। मतलब क्या वो सबूत पेश करते हैं इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस हमारी बुक में दिए गए हैं। जैसे पहला जो एविडेंस हमारी बुक में दिया गया है वो है एविडेंस ऑफ बायोजियोग्राफी। एविडेंस ऑफ बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी का पहला एविडेंस आपकी बुक में दिया गया है। अच्छा स्टूडेंट, बायोजियोग्राफी ये तो आपको पता है कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उनको ज्योग्राफिकली जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो बायोजियोग्राफी कहलाती है। अब सवाल ये है कि बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ऐसा कौन सा सबूत मिलता है जिससे ये पता लगता है कि एवोल्यूशन हुआ होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने एक मैप बना हुआ है, फर्ज करें। अब इस मैप में कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए हैं, और वो क्या है? मार्सुपियल एनिमल्स। मार्सुपियल एनिमल्स जो है, अच्छा मार्सुपियल एनिमल्स को हम कॉमनली कहते हैं पाउच्ड मैमल। पाउच्ड मैमल्स कहा जाता है इनको। ये पाउच मैमल्स है। पाउच मैमल जैसे कि आपको पता है कैंगरू पाउच मैमल होता है, और इसके अलावा काला बियर जो है पाउच मैमल होता है। अब जब ये पाउच मैमल की स्टडी की गई तो सरप्राइजिंगली कुछ बातें सामने आई, और वो सामने आने वाली बातें ये थी कि फर्ज करें ये इस मैप पे ये वाला सारा एरिया ऑस्ट्रेलिया का है। स्टूडेंट अब ये जो मार्क्ड एरिया ये ऑस्ट्रेलिया का है, और ये जो दो एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं ये अमेरिका के हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपके पास सारा एरिया अमेरिका कहा जाता है। लेकिन यहीं पर आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा एरिया ये भी आपको दिखाई दे रहा है जिसका न्यू गिनी। अब आपकी बुक में इन तीनों ममालिक का जिक्र किया गया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। इनमें क्या खास बात थी कि इन ममालिक में ये जो मार्सुपियल मैमल्स थे, मतलब के कैंगरूज जो थे और कोला बेयर जो थे, इनके फॉसिल्स और प्लस वो एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी पाए जाते हैं कोला बेयर वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यू गिनी में भी, अमेरिका में भी। अब साइंटिस्ट के लिए जो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था वो ये कि इन तीनों ममालिक के बीच में कोई भी एक खुश्की वाला रास्ता तो है ही नहीं। ये सारा देखो पैसिफिक ओशियन, ये सारा पैसिफिक ओशियन मौजूद है, यहाँ पर समंदर मौजूद है। अब ये एनिमल अगर मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये फर्ज करें कि ये सिर्फ इस एक ये वाले एरिया न्यू गिनी से ताल्लुक रखते हैं, तो अभी ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए? और प्लस चलो अगर ऑस्ट्रेलिया में और इसके बीच में कहीं पर कोई ऐसा रास्ता इनको मिल भी गया तो ये इतना बड़ा फासला तय करके अमेरिका कैसे पहुंच गए? यानी इनके बीच में टेरेस्ट्रियल लैंड तो है ही नहीं कभी भी। तो अगर कोई के बीच लैंड, और दूसरा है कि ये तो मैमल्स हैं, मार्सुपियल मैमल्स हैं, उड़ भी नहीं सकते कि भाई कोई कहेगा फ्लाई करके चले गए होंगे या कुछ भी ऐसे। इन एनिमल्स का अमेरिका में मौजूदगी ये कैसे हुई? मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि ये अमेरिका पहुंच गए? अब साइंटिस्ट के पास इस चीज को समझाने के लिए डेफिनेटली उन्होंने एविडेंसेस तलाश करना शुरू किए। तो फिर उन्हें एक बात, यानी एक जो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात पता लगी वो ये थी कि पहले इस दुनिया में कॉन्टिनेंट थे ही नहीं, कॉन्टिनेंट हुआ ही नहीं करते थे। हमारी जो जमीन थी वो एक बड़ा लार्ज पीस थी जमीन का, और वो पेंजिया कहलाती थी। अब स्टूडेंट ये आपके सामने पेंजिया मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पेंजिया एक लार्ज पीस ऑफ लैंड है। जिस तरह आजकल के दौर में तो हमारे पास साउथ अमेरिका एक अलग एरिया है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, अफ्रीका एक अलग है, इंडिया अलग है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं आजकल एक बड़े कॉन्टिनेंट की शक्ल में आपके सामने मौजूद है, इंडिया को छोड़कर। तो ये जो सारे के सारे एरियाज आपको आज कॉन्टिनेंट की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में हजारों किलोमीटर का समंदर मौजूद है, एक रास्ता मौजूद है। लेकिन पहला ऐसा नहीं था। पहले ये सारे के सारे एरियाज एक लार्ज पीस ऑफ लैंड के पर मुश्तमिल करते थे जिसको हम पेंजिया कहते थे। पेंजिया, पेंजिया ये एरिया कहलाता था। अच्छा अभी जो पेंजिया का जो ये एरिया है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट स्टार्ट हुई और उन टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से ये एरिया दोनों सेपरेट होना शुरू हुए, तो जो एनिमल इन एरियाज में ऑलरेडी मौजूद थे वो एनिमल इन एरियाज के साथ ही सेपरेट हो गए। मतलब उनको फिर एक से दूसरे एरिया में जाने के लिए किसी भी किस्म के रूट की जरूरत पेश नहीं आई, जरूरत नहीं पड़ी। वो इसी एरिया के जरिए से जो ना वो ट्रांसफर हो गए थे। मतलब जो इधर पे थे वो यहीं पर रह गए, जो इस एरिया में थे वो यहीं पर रह गए, और इसके असर में कोई इनको रूट की जरूरत नहीं पड़ी एरिया में जाने के लिए। इसी थ्योरी को साइंटिस्ट एक और तरीके से भी साबित करते हैं, और वो है फॉसिल रिकॉर्ड के जरिए से।
फॉसिल्स के ज़रिए से। अब फॉसिल्स के ज़रिए से इसको कैसे साबित करते हैं कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके फॉसिल्स यहाँ पर पाए गए हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी इसके फॉसिल्स मौजूद हैं। लेकिन उन्हीं एनिमल्स के फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया में भी पाए गए हैं यहाँ पर। अब सवाल ये है कि इस अमेरिका वाले एरिया और इस ऑस्ट्रेलिया वाले के एरिया के बीच में तो हज़ारों किलोमीटर का फासला मौजूद है। तो उन एनिमल्स के फॉसिल्स इन दोनों साइड पर मौजूद है, ये कैसे है? मतलब एक ही स्पीशी के फॉसिल्स, इसका मतलब है, और दोनों के मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन में भी काफी फर्क है। तो ये दो जगह पर एक ही स्पीशी मौजूद कैसे है? अब साइंटिस्ट इसके बारे में भी यही कहते हैं कि ये एनिमल जो थे, ये उस वक्त जब ये पूरा पेंजिया हुआ करता था तो एनिमल मौजूद थे और ये पूरा एक ही चुके एरिया था, तो यहाँ पर होने की वजह से वो वहां पर मर गए और नीचे जो थे ना वो मतलब दफन हो गए और उनके फॉसिल्स बनना शुरू हो गए। लेकिन जब ये एरिया सेपरेट हुए तो यहाँ के फॉसिल इस साइड पर आ गए और यहाँ के फॉसिल इस साइड पर, यानी ऑस्ट्रेलिया के फॉसिल इस साइड पर आ गए, जिस तरह फॉसिल वहां पर अभी तक इंटैक्ट है, मौजूद है। इन तमाम के तमाम एविडेंसेस से साइंटिस्ट जो हैं वो इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को साबित करने की कोशिश करते हैं कि वाकई एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है, जिसकी वजह से ये एनिमल माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए, बल्कि वो एक ही जगह पर मौजूद थे। ये अर्थ जो थी, ये जो ज़मीन थी हमारी, ये ब्रेक होकर सेपरेट हुई है।